जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। प्रिंट रेट ज्यादा है, इसका प्रिंट रेट कम है, इसका ऐसे रेट ज्यादा है। ठीक है, इसका प्रिंट रेट कम है। देखिए कलर 112 80 से 90 साइज। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति। मैंने आया तो इसको वही रेट लगवाएगा, ठीक है ना? श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुदाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा, सभी को स्वागत है। आज हम श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला दूसरा अध्याय की आखिर भाग चर्चा करेंगे। बस हम पिछले बार 90वें श्लोका तक हम चर्चा किए थे, तभी उसके आगे का चीज हम चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय के अंतर्गत ये चर्चा चल रही है। वैसे तो बीच में 2 हफ्ते गैप आ गया, हम क्लासेस नहीं कर सका, शायद उसकी वजह से भी कई लोग आए नहीं आज। ठीक है, ज्वाइन करने दीजिए मुझे। हम उसके पहले हम ये चर्चा कर रहे थे। इस अध्याय के अंतर्गत बेसिकली पहला अध्याय के अंतर्गत जो 14 श्लोकों से पूर्ण मंगलाचरण में तीसरा श्लोका का विस्तार ही ये दूसरा अध्याय है। और उस तीसरा श्लोका के विस्तार के अंतर्गत ये बात हम समझने का प्रयास कर रहे थे इस अध्याय में कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की परम तत्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं। संदर्भ में हमें सबसे पहला ये बात बताई गई है किस प्रकार से कृष्ण ब्रह्मन परमात्मा और भगवान के स्रोत है, और कृष्ण नारायण तत्व से भी कैसे परे हैं, तो इसके बारे में चर्चा भी हो रही है।
एंड फिर आगे जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण दोनों अभिन्न हैं करके इस बात को सिद्ध की जाएगी। तो इस प्रकार से अध्याय चल रही है। तो अभी नारायण का भी स्रोत भगवान कृष्ण कैसे हैं, तो इसकी अनेक शास्त्र प्रमाणों के आधार पे यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसी बात को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा इसके पहले पूर्व हम दसवां श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत 10वां स्कंद की 14वां अध्याय की 14वां श्लोका, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्म विमोहन लीला के दौरान की गई प्रार्थना है, तो उस प्रार्थना के आधार पर हमने चर्चा किया किस प्रकार से भगवान कृष्ण नारायण का भी स्रोत है करके। और उसके उपरांत पहला स्कंद की 3रा अध्याय की 26वां श्लोका, जो कि श्रीमद् भागवतम की परिभाषा सूत्र भी कहा जाता है, उस श्लोका को कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चर्चा किया। और अभी जो चर्चा होगी ये श्रीमद् भागवतम की जो 10 विषय वस्तुएं हैं, ये भी श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत 2रा अध्याय की 2रा स्कंद 10वां अध्याय 1ला और 2रा श्लोका, तो इसको विस्तार रूप से चर्चा की जाएगी। 91 से 95 तक इन्हीं श्लोकों के विषय में चर्चा होगी। तो इन श्लोकों में बेसिकली भागवतम का जो 10 सब्जेक्ट मैटर्स, जैसे भगवद गीता में कितने विषय वस्तु है? 5। हाँ, यस, हरे कृष्ण। 5 विषय वस्तु है, और वही श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत 10 विषय वस्तु है। इन 10 विषयों के बारे में इन 2 श्लोकों में चर्चा की जाती है। 2रा स्कंद 10वां अध्याय 1ला और 2रा श्लोक। 91 अत्र सर्गो विसर्गश्चास्तानं पोषणमूतयः मन्वन्तरा ईशानुकथा निरोधमुक्तिराश्रयः दशमश्च विशुद्ध्यार्थं नवानापिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्तेन चाञ्जसा। अनुवाद कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु। अनुवाद। इसमें श्रीमद् भागवतम में 10 विषयों का वर्णन किया गया है। 1. ब्राह्मण के अवयवों की सृष्टि। 2. ब्रह्मा की सृष्टि। 3. सृष्टि का पालन। 4. सिद्धवानों के प्रति विशिष्ट अनुग्रह। 5. कर्म के लिए प्रेरणाएं। 6. नियमों का पालन करने वाले मनुष्यों के कर्तव्य। 7. भगवान के अवतारों का वर्णन। 8. सृष्टि का संहार। 9. स्थूल तथा सूक्ष्म जगत से मुक्ति तथा 10th परम आश्रय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। 10वां विषय अन्य सबके आश्रय हैं। परम आश्रय और अन्य 9 विषयों में। हरे कृष्ण प्रभु। अच्छा, 10वां विषय अन्य सबके आश्रय हैं। परम आश्रय और अन्य 9 विषयों में अंतर दिखाने के लिए महाजनों ने प्रार्थना या प्रत्यक्ष व्याख्यान के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन नवों का वर्णन किया है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत बताई गई 10 विषय वस्तुओं के बारे में ये चर्चा की जा रही है। तो इस श्लोक के द्वारा कैसे सिद्ध की जा सकती है कृष्ण की परम तत्व को, तो ये बात अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये 10 तत्व क्या है, 10 विषय वस्तु क्या है। अत्र सर्गः, सबसे पहला विषय है सर्ग। सर्ग मतलब ये प्राइमरी क्रिएशन कहा जाता है, प्रधान सृष्टि। और इसके अंतर्गत इस सृष्टि के संबंधित जो भी मूडी पदार्थ है, इन द सेंस जो इंग्रेडिएंट एलिमेंट्स है, उन सारा चीजों का सृष्टि भगवान करते हैं। जैसा
पंच महाभूत हो गया, मन बुद्धि अहंकार, और फिर उसी प्रकार से इंद्रिय वस्तु इंद्रिय। तो इन सारे चीजों की सृजन या सृष्टि जो है सर्गा के अंतर्गत भगवान करते हैं। एंड फिर विसर्ग को सेकेंडरी क्रिएशन कहा जाता है, सेकेंडरी क्रिएशन कहा जाता है। और विसर्ग के अंतर्गत ब्रह्मा जी जो जो इंग्रेडिएंट्स भगवान ने सृष्टि की है उन इंग्रेडिएंट्स को उपयोग करके सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। हमारा भगवान ने पहले इंद्रिय वस्तु ये सारी चीजें बना दिया ना, पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार ये सारी चीजें बना दी। तो उन्हीं चीजों को उपयोग करके जिस प्रकार से हम लोग सीमेंट सैंड वाटर ईट ये सारा कुछ उपयोग करके बिल्डिंग बनाते हैं ना, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी भगवान के द्वारा सृष्टि की गई इंग्रेडिएंट्स को उपयोग करके अपना सृष्टि आगे बढ़ाने लगे, अपने सृष्टि को आगे बढ़ाने लगे। तो ये विसर्ग कहा जाता है। एंड इसी के अंतर्गत चरा अचरा मतलब जो चलने वाली और नहीं चलने वाली सारी चीजों की सृष्टि इसी के अंतर्गत होता है, विसर्ग कहा जाता है। देन फिर उसके बाद स्थान, स्थाना कई जगह इस प्रकार से बताई जाती है, जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। आगे बस आगे, जैसा कि मतलब जैसे प्लानिटरी सिस्टम्स के विषय में, जैसे भागवतम के अंतर्गत जैसे आप पांचवा स्कंद के आखिरी अध्याय में वगैरह पढ़ेंगे तो सारा प्लानिटरी सिस्टम्स के वगैरह विषय में वर्णन है। वहाँ पर कितने वर्ष है और कौन सा वर्ष में कौन रहते हैं, तो इन सारे चीज़ों के विषय में वर्णन है। तो ये सारे चीज़ें जो है इस प्रकार से जियोग्राफिकल चीज़ों के विषय में वर्णन ये स्थाना के अंतर्गत आता है। एंड इस प्रकार का भी एक्सप्लेनेशन एंड साथ ही साथ कई जगह इस प्रकार से भी एक्सप्लेन किया जाता है। स्थान मतलब मेंटेनेंस भी कहा जाता है, मेंटेनेंस पालन करना, ये विष्णु जी का काम है। तो भगवान किस प्रकार से अपने सृष्टि का पालन करते हैं तो वो वर्णन सारा कुछ ये स्थान विषय के अंतर्गत गिना जाता है। एंड फिर उसके बाद चौथा अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम ऊतयः। पोषणम मतलब भगवान अपने भक्तों का ख्याल और संरक्षण कैसे करते हैं। स्पेशली पोषण के अंतर्गत ये बात हमें समझाया जाता है, अपने भक्तों का संरक्षण और पोषण कैसे किया जाता है। जैसे नहीं बेटा मैं तो उधर से आ रहा हूँ। कहाँ पे गिरी थी? होस्ट कौन है? होस्ट कौन है? आशीष प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो आप म्यूट कर सकते सभी को ना? जी प्रभु जी। सभी को म्यूट करके मुझे अनम्यूट कर। But got it. पोषण मतलब भगवान अपने भक्तों का स्पेशल केयर कैसे करते हैं। जैसा प्रहलाद महाराज का किस प्रकार से भगवान ने संरक्षण किया है, ध्रुव महाराज का कैसे संरक्षण किया है,
तो ये सारा सारा वृत्तांत जो है इसी के अंतर्गत आता है, पोषण के अंतर्गत भगवान। क्योंकि मतलब हालांकि जैसा एक राजा का कर्तव्य होता है सभी का पालन करना, जैसे स्थानों के अंतर्गत मेंटेनेंस है, ऐसा नहीं कि अपना परिवार का ही मेंटेनेंस करते बाकी लोगों को भूखे मारते हैं, बल्कि सभी का ही मेंटेनेंस करते भगवान, सभी का मेंटेनेंस करते। इतना सभी का मेंटेनेंस करने के बावजूद भी अपना परिवार वालों के विषय में तो एक स्पेशल केयर अटेंशन रहता ही है ना, किसी को भी रहता है। अगर राजा भी वे हालांकि वो सारे राज्य के अंतर्गत जितने भी लोग हैं सभी लोगों का भरण पोषण करते हैं, बट फिर भी अपने परिवार का कुछ स्पेशल अटेंशन होता ही है। उसी प्रकार से भगवान भी, भक्त मतलब भगवान के परिवार के हैं, तो इसलिए भगवान भी अपने परिवार के मतलब भक्तों की एक स्पेशल अटेंशन केयर देते हैं। तो आप सभी भगवान के परिवार के हैं, इसलिए कोई सर्वसाधारण तो नहीं है, बहुत ही भाग्यवान है कि इस प्रकार से आप सभी भगवान के परिवार के बन गए, प्रभुपाद जी से अपने नाता जोड़ने से। हालांकि हम वैसा जिस प्रकार से हो सकता है कि कोई स्त्री बहुत ही गरीब परिवार से हो, बट फिर भी अगर उनकी शादी कोई एक अमीर व्यक्ति के साथ हो जाती है, देन फिर क्या होगा? देन फिर अमीर बन गई। तो उसी प्रकार से हमारा भी भगवान के साथ अपने गुरुजनों के माध्यम से हमारा नाता जुड़ गया, तो इसलिए हम भी अभी धनी बन गए। वैसे तो भिखारी थे, आध्यात्मिक रूप से हम धनी बन गए। तो ये पोषणम। उसके बाद ऊतयः, ऊती, ऊती मतलब सृष्टि करने की एक प्रेरणा कहो या एक इच्छा, सृष्टि करने की शक्ति कहो, प्रेरणा, तो उसे ऊती कहा जाता है। क्योंकि इस प्रकार की प्रेरणा स्रोत होने से व्यक्ति अनेक प्रकार का चीजों को सृजन करते रहते हैं, बट उनकी उद्देश्य कुछ और रहता है, बट अल्टीमेटली सृष्टि करने की, इस प्रकार से अनेक चीजों की इन्वेंट करने की, सृष्टि करने की, डिस्कवर करने की शक्ति जो है ये ऊतयः कहा जाता है। एंड मनवंतरा, मनु मतलब ब्रह्मा जी की एक दिन में 14 मनु जो आते हैं, एक मनु लगभग 72 महायुगों तक वो संभालते हैं राज्य को। एंड उस समय पे ये जो मनवंतर काल में भगवान की कौन सा अवतार हुई है, वो एक मनवंतर काल में 6 चीजों के वर्णन करते हैं भागवतम के अंतर्गत। इंद्र कौन रहे, देवताएं कौन रहे, उस समय उस मनवंतर काल में सप्त ऋषियां कौन कौन थे, इंद्र कौन थे, देवताएं कौन थे, सप्तऋषि कौन थे, उस मनवंतर में भगवान ने कौन सी अवतार ली। तो इस प्रकार से और भी अनेक चीजों की वर्णन होती है ये मनवंतर के विषय में। तो इस प्रकार से अनेक जो 14 मनु जो आते हैं एक ब्रह्मा जी का एक कल्प में या एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 14 मनु आते हैं, इन 14 मनुओं की विषय में पूरा वर्णन हमें भागवतम के अंतर्गत प्राप्त होती है। तो उस सेक्शन में, जिस सेक्शन में इन सारे चीजों को चर्चा की जाती है, उसी को रेफर करके यहाँ पर मनवंतर शब्द से संबोधित किया जा रहा है। फिर उसके बाद ईशानु कथा। ईशानु कथा मतलब भगवान ने अनेक प्रकार का अवतार ली हैं। भगवान अनेक प्रकार का अवतारें ली हैं
तो उन अवतारों में अनेक प्रकार का लीलाएं संपन्न किया है। तो उन लीलाओं के संदर्भ में जो भी लीलाएं भगवान ने संपन्न किया है, उन लीलाओं के विषय में वर्णन जो आता है उसे लीला अवतार की कैटेगरी में गिना जाता है। तो ये 7वां विषय है। एंड 8वां विषय निरोधा। निरोध मतलब प्रलय है, डिस्ट्रक्शन। जैसा सृष्टि के विषय में पहला विषय तो सृष्टि के विषय में था, अभी 8वां विषय जो है निरोधा, मतलब ये प्रलय के विषय में। प्रलय में भी अनेक प्रकार का प्रलय होता है, तो उन सारे प्रलयों के विषय में चर्चा होगी। एंड प्रलय, जो महाप्रलय के संदर्भ में भी जो आत्यंतिक प्रलय जो होता है, उस आत्यंतिक प्रलय के समय पे भी क्या क्या चीजें होती है, किस प्रकार से अनंत शेष के मुख से अग्नि आता है, किस प्रकार से संवत तक बारिश करते हैं, तो पूरा पृथ्वी जल में हो जाती है। तो ये सारे बातें चर्चा की जाती है इस निरोधा के अंतर्गत। ये बेसिकली डिस्ट्रक्शन। एंड फिर 9वां मुक्ति। मुक्ति मतलब ये, हम वैसे तो 5 प्रकार का मुक्ति के विषय में हम सुनते ही है, सायुज्य, सामीप्य, सानिध्य, साष्टि और सारूप्य। तो इन 5 मुक्तियों के विषय में चर्चा, और मुक्ति प्राप्त करने का विधि विधान, किन्होंने मुक्ति इस प्रकार से मुक्ति प्राप्त किया, ये सारे चीजों के विषय में हमें वर्णन ये इस मुक्ति के अंतर्गत वो आता है। एंड फिर फाइनली एंड सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो आश्रय। आश्रय, यहाँ पर आश्रय का मतलब भगवान श्री कृष्ण ही है स्वयं। आश्रय शब्द भगवान श्री कृष्ण ही है, क्योंकि वही आश्रय तत्व है। बाकी जितने अभी 9 चीजों के विषय में जो चर्चा किया गया है, उन 9 की आश्रय है ये लास्ट वाला तत्व, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है ये लास्ट वाला जो हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये आश्रय प्रदान करती है बाकी जो 9 को, जो पहले चर्चा की गई है। क्योंकि मनवंतर में जितने भी अवतार कहाँ से आते हैं, कृष्ण से। ईशान्य का कथा के संदर्भ में जितने भी अवतार कहाँ से आते हैं, कृष्ण से। सृष्टि का कौन कर रहे हैं, कृष्ण से आ रहे हैं। विसर्ग भी कहाँ से हो रहे हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान ही तो करा रहे हैं। निरोधा कौन कराते हैं, शिव जी के द्वारा भगवान ही कराते हैं। तो इस प्रकार से इन सारे चीजों को मूल जो है श्री कृष्ण ही है होने के कारण यहाँ पर आश्रय तत्व श्री कृष्ण करके कहा जा रहा है। आश्रय तत्व श्री कृष्ण है। एंड फिर यहाँ पर बाकी जितने भी है बाकी 9 तत्व जो हम चर्चा किए थे, उन्हें आश्रिता कहा जाता है। बाकी सारे आश्रित तत्व है और ये आश्रित तत्व है, क्योंकि वो लोग ओरिजिनल नहीं है, बट यहाँ पर ये कृष्ण जो कि आश्रय है वो ओरिजिनल है, जिनसे सबको ये आए हैं। तो इसलिए भी यहाँ पर आश्रय तत्व का सूचक के रूप में जब कृष्ण को प्रस्तुत किया जा रहे हैं, तो इसलिए भी यहाँ पर कृष्ण को सारे अवतारों का मूल स्रोत के विश्व में यहाँ पर स्वीकारा जाता है। बिकॉज कृष्ण को आश्रय तत्व से डिनोट या सूचित किया जा रहा है, तो इसलिए कृष्ण को सारे तत्वों का मूल है करके स्वीकारा जाता है। और ये आश्रय तत्व कृष्ण को ही संबोधित कर रहे हैं करके ये श्रीधर स्वामी भी अपना टीका में इसे सिद्ध करते हैं। इसलिए उसी का आधार पर हम स्वीकारते हैं कि यह आश्रय तत्व जो है भगवान कृष्ण को ही वो इंडिकेट करती है करके। यहाँ पर वैसा वर्णन है। आश्रय जानिते कही यही नव पदार्थ,
ये न वेर उत्पत्ति हेतु शेयी आश्रयार्थ। पढ़िए। अनुवाद आशीष प्रभु। जो हरे कृष्ण प्रभु। अब नाउ आई कैन। अभी दोबारा बंद हो गया। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। मैंने हर वस्तु के चरम आश्रय को स्पष्ट रूप में जानने के लिए अन्य 9 श्रेणियों का वर्णन किया है। उन 9 की उत्पत्ति का कारण उनका आश्रय कहा गया है, जो ठीक ही है। हरे कृष्ण प्रभु। तो यहाँ पर जैसे बताए जा रहे हैं, बेसिकली आश्रिता और आश्रय को डिफरेंशिएट करने के लिए इस प्रकार से इन सारे चीजों को अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, ताकि हमें क्लियरली पता चले आश्रय कौन है और आश्रित कौन है। आश्रय कौन है, आश्रित कौन है, इस प्रकार से डिफरेंटली ये प्रस्तुत किया गया है। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। एंड ये जैसे हमने कहा, यहाँ पर कहा जा रहा है, द कॉज फॉर द अपीयरेंस ऑफ दिस 9 इज राइटली कॉल्ड देयर शेल्टर। ये जो 9 की जो मूल कारण है उसे आश्रय कहा जाता है। 9 की मूल कारण को आश्रय कहा जाता है और बाकी 9 को आश्रित कहा जाता है। 94 कृष्ण एक सर्वाश्रय कृष्ण सर्वधामा कृष्णेर शरीरे सर्व विश्वेर विश्राम। भगवान श्री कृष्ण सबके आश्रय एवं धाम हैं। सारे ब्रह्मांड कृष्ण के शरीर पर आश्रित हैं। हरे कृष्ण प्रभु। ये तो क्लियर है। दशमे दशमं लक्ष्यम आश्रिताश्रय विग्रहम श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धामा नमामि तत्। अनुवाद श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद 10वें लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रकट करता है, जो समस्त शरणागत जीवों के आश्रय हैं। वे श्री कृष्ण कहलाते हैं और वे सारे ब्रह्मांडों के परम स्रोत उद्गम हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण परम प्रभु। हरे कृष्ण। वैसा हमने श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत बताए हैं कि कौन सा ये जो 10 सब्जेक्ट मैटर्स के विषय में कौन सा स्कंद में कौन सा विषय के बारे में चर्चा होती है करके हमने पहले बताया भागवतम के अंतर्गत। और इसमें जैसे बताए जा रहे ये 10वां जो तत्व है आश्रय, उसके विषय में चर्चा ये 10वें स्कंद के अंतर्गत हमें प्राप्त होती है, क्योंकि 10वें स्कंद में ही तो आप ये चर्चा करेंगे, भगवान कृष्ण की लीलाओं के विषय में चर्चा होती है ना। वैसा आप सभी लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए वैसा पहला 2 स्कंदों में सर्ग विसर्ग और पोषण तीनों के विषय में चर्चा होती है। वैसे ऐसा जरूरी नहीं कि कोई एक सब्जेक्ट मैटर ही, एक पूरा स्कंद में एक ही सब्जेक्ट मैटर चर्चा की जाती है करके, बल्कि अनेक सब्जेक्ट मैटर्स चर्चा की जा सकती है। जैसा पहला स्कंद में सर्ग के विषय में भी है, विसर्ग के विषय में भी और पोषण के विषय में भी है, तीनों विषय में। तो वैसे तो ये चार्ट मैं आपको दे सकता हूँ। कृष्णेर स्वरूप आरा शक्ति त्रय ज्ञान यान रहय तान नहीं कृष्णेत अज्ञान। अनुवाद जो श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को तथा उनकी 3 विभिन्न शक्तियों को जानता है, वह उनके विषय में अनजान नहीं रह सकता। हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ पर भगवान की, यहाँ से इस श्लोका से भगवान की 3 शक्तियों के विषय में वर्णन आएगी। भगवान की 3 शक्तियां क्या क्या है और उसके विषय में वर्णन हमें सुनने के लिए मिलेगी यहाँ से। क्योंकि भगवान को तत्वतः समझने का मतलब यह है कि भगवान
भगवान के साथ साथ भगवान की शक्तियां क्या है और वो कैसे काम करती है सारा समझना होता है। अन्यथा जब तक उनकी वर्किंग वगैरह आप नहीं समझेंगे देन तब तक आप ये नहीं कह सकते मैं भगवान को समझ सका या भगवान को समझने का प्रयास। तो भगवान को समझने के प्रयास में इन चीज़ों को भी समझने का हमें प्रयास करनी चाहिए। भगवान की शक्तियाँ कैसे काम करती है, जैसा प्रकृति, जैसे भगवान की बहिरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति कैसे काम करती है, 3 गुणों के द्वारा काम करती है। और वो 3 गुणों की इंट्रैक्शंस कैसे होता है, किस प्रकार से मतलब तीनों गुण आपस में लड़ते हैं, ये गुण एक बाकी दोनों को डोमिनेट करने के लिए। तो ये सारी चीजें कैसे होती है तो समझना होगा। जिस प्रकार से भौतिक सृष्टि के अंतर्गत हर एक चीज इन्हीं 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं, सत्व रजो और तमोगुण में। चाहे समय हो, वस्तु हो, आहार हो, व्यक्ति हो, बुद्धि हो, विश्वास हो, कुछ भी इन 3 चीजों में आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे भगवान आप 18वां अध्याय में पढ़ेंगे तो भगवान ये चर्चा करते हैं 3 प्रकार की श्रद्धा, 3 प्रकार की बुद्धि, 3 प्रकार के दान, राजसिक दान, तामसिक दान, सात्विक दान, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा, राजसिक बुद्धि, सात्विक बुद्धि। तो इस प्रकार से हर चीज को आप इन तीनों में कैटेगराइज कर सकते हो। और इन 3 गुणों के द्वारा ही ये पूरा प्रकृति को भगवान या माया देवी के द्वारा भगवान नचा रहे हैं, 3 गुणों के द्वारा। तो ये 3 गुण आपस में कैसे काम करती है और क्या चीज इन 3 गुणों में आता है, कौन सा कैटेगरी में आते हैं, सारा चीजें समझने के विषय में ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 शक्तियां हमें समझना है। मतलब ये 3 शक्तियों में एक शक्ति के विषय में हम बता रहे हैं जो बहिरंग शक्ति है। जस्ट एज एन एग्जाम्पल लेकर हमने बताया क्या समझना चाहिए। तो यहाँ पर कहा जाता है कि 3 शक्तियां क्या क्या है, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति है। वैसा तो तटस्थ शक्ति को भी अंतरंग शक्ति ही कहना चाहिए। तटस्थ शक्ति भी वैसे तो अंतरंग शक्ति का ही भाग है, बट फिर भी मतलब प्रकृति के रूप में, उनकी स्वभाव के रूप में, क्योंकि मतलब राधा रानी का ही विस्तार माननी चाहिए जीव, क्योंकि हम भी प्रकृति का भाग है, स्त्री है, स्त्रीलिंग है। तो उस प्रकार से राधा रानी का ही विस्तार होनी चाहिए कर बता देते हैं इंटरनल पोटेंसी का। बट हमारी जो अस्तित्व है बहुत ही सूक्ष्म होने के कारण हम कभी बहिरंग शक्ति के अधीन में आ जाते हैं और कभी आंतरंगिक शक्ति का अधीन में रहते हैं। और आंतरंगिक शक्ति का अधीन में रहना हमारे लिए स्वाभाविक होने के कारण वहाँ पर हम कंफर्ट फील करते हैं, और बहिरंग शक्ति में आने पे हमें बहुत अनकंफर्ट, अनईजी लगने लगती है। जिस प्रकार से एक मछली पानी के अंदर रहने पे, अंतरंग शक्ति की आश्रय में रहने पे उनको बहुत कंफर्ट फील होता है। जैसा पानी से बाहर आती है पृथ्वी पे बहिरंग शक्ति पे, तो तुरंत फिर उनको अनकंफर्ट, अनईजीनेस फील होने लगती है। तो इस प्रकार से बट बिकॉज मछली पानी के अंदर वो कंफर्ट फील कर रही है, तो वही से हम समझ सकते हैं कि मछली का वास्तविक स्थान है वो पानी ही है। उसी प्रकार से हम भी कंफर्ट फील करते हैं दैवी प्रकृति में आश्रितः, दैवी प्रकृति के आश्रय में, मतलब अंतरंग शक्ति के आश्रय में, राधा रानी के आश्रय में हम बहुत कंफर्ट फील करते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं हम अंतरंग शक्ति के हैं एक्चुअली।
बट फिर भी हम अपने आप को ही घसीट कर ऐसा बहिरंग शक्ति में लाए हैं। वापस हम उस आश्रय में, दैवी प्रकृति का आश्रय में, अंतरंग शक्ति का आश्रय में चले जाएंगे, तो दोबारा हमें उस प्रकार की कंफर्ट और इजी फील होने लगेगी। तो ये बात भी यहाँ पर चर्चा करते हैं प्रभुपाद जी दूसरा पैराग्राफ में। और यहाँ पर एक सूर्य का उदाहरण लेकर प्रभुपाद जी यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, वो थोड़ा सा हम पढ़कर सब सुनाएंगे। By his marginal potency, the Lord expands himself as living beings who are part of him, just as the sun distributes its rays in all directions. यहाँ पर वैसा ये तीनों शक्तियों को सूर्य से सब तुलना किया जा रहा है। तीनों शक्तियों को सूर्य से तुलना किया जा रहा है। एक्चुअली यहाँ पर पावर चलेगी इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दी, वैसे भी काला काला दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर तीनों शक्तियों को सूर्य से तुलना किया जा रहा है, जैसा कि एक सूर्य की जो किरणें जो होती है वो एक प्रकार से भगवान का ही शक्ति है, बट उसको भगवान की मार्जिनल या तटस्थ शक्ति से तुलना किया जाता है। और सूर्य ग्रह जो होता है वो भगवान की अंतरंग शक्ति है। सूर्य ग्रह को भगवान के अंतरंग शक्ति से तुलना की जा सकती है, और सूर्य की जो रश्मि जो होता है, जो किरणें जो होती है, उसे हम सूर्य तटस्थ शक्ति से तुलना करते हैं। और जो सूर्य की वजह से जब आप देखते फॉग क्रिएट होता है, फॉग मतलब क्या कह सकते हैं, फॉग मतलब क्या है, फॉग क्या कहेंगे, कोहरा, कोहरा। हाँ, कोहरा वो भी सूर्य का ही शक्ति से ही तो आता है। कोहरा भी सूर्य का शक्ति से, अगर सूर्य ही नहीं तो कोहरा कहाँ से आएगी, आ ही नहीं सकता ना। तो इसलिए सूर्य का शक्ति का ही एक दूसरा रूप है कोहरा, और उस कोहरा को भौतिक शक्ति या बहिरंग शक्ति से तुलना किया जाता है। और कोहरा क्या करती है, जो इस कोहरे के कारण बने हैं उन्हीं को देखने नहीं देगी, है या नहीं। कोहरा आने पे हम सूर्य को देख नहीं पाएंगे ना, एक बादल की तरह हमारा आंखों को ढक देगी, फिर हम सूर्य को देख नहीं पाते कोहरे की वजह से। बट उस कोहरे का कारण ही कौन था, सूर्य ही था। बट जो कारण थे उसी को ही देखने नहीं देती है कोहरा। उसी प्रकार से बहिरंग शक्ति भी, जो उस बहिरंग शक्ति का जो कारण है भगवान कृष्ण स्वयं, उन्हीं को ही देखने नहीं देती है एक जीव को। तो उस प्रकार से इन तीनों शक्तियों को तुलना किया जा रहा है। एंड जैसा ये भी बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल, बिकॉज सूर्य किरण और सूर्य ग्रह एक प्रकार से आप अलग अलग भी नहीं मान सकते हो, अलग अलग भी नहीं मान सकते हैं, और बिल्कुल सेम ही करके भी नहीं कह सकते हो। तो इस प्रकार से सूर्य किरणों को तटस्थ शक्ति से, जो कि जीवों को तुलना किया जाता है, एंड फिर सूर्य ग्रह को अंतरंग शक्ति से तुलना किया जाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी देते हैं यहाँ पर।
फिर उसके बाद कृष्णेर स्वरूपेरहया सदविद विलास प्राभव वैभव रूपे विविध प्रकाश। अनुवाद। भगवान कृष्ण अपने 6 मूल विस्तारों में विलास करते हैं। प्राभव तथा वैभव, ये उनके 2 प्राकट्य हैं। हरे कृष्ण को। भगवान अपने 6 विस्तारों में वो विलास करते हैं और ये तात्पर्य भी एक बार पढ़ सकते हैं। पढ़ता हूं प्रभु। तात्पर्य। अब श्री चैतन्य चैत्रामृत के लेखक भगवान कृष्ण के असंख्य विस्तारों का वर्णन करते हैं। भगवान मूलतः 2 कोटियों में अपना विस्तार करते हैं, प्राभव तथा वैभव। प्राभव रूप श्री कृष्ण के ही सदस्य पूर्णतया शक्तिशाली होते हैं, किंतु वैभव रूप आंशिक तौर पर शक्तिशाली होते हैं। प्राभव रूप शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं, जबकि वैभव रूप विभूतियों के साथ प्रकट होते हैं। शक्तिशाली प्राभव रूप के प्राकट्य भी 2 प्रकार के होते हैं, क्षणिक तथा शाश्वत। मोहिनी, हंस तथा शुक्ल रूप युग विशेष के परिप्रेक्ष्य में क्षणिक हैं। भौतिक अनुमान के अनुसार अन्य कम प्रसिद्ध प्राभव रूप ये हैं: धन्वंतरी, ऋषभ, व्यास, दत्तात्रेय तथा कपिल। वैभव प्रकाश रूपों में कूर्म, मत्स्य, नारायण, वराह, हिरगिरी, कृष्णिगर, बलदेव, यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अजित, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विश्वक्सेन, धर्मसेतु, सुदामा, योगेश्वर तथा ब्रजभानु रूपों के नाम गिनाए जा सकते हैं। हरे कृष्ण को। तो इस प्रकार से ये कैटेगराइजेशन यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन किया ही है प्राभव और वैभव के विषय में। जैसे प्राभव जो है पूर्ण विस्तार है भगवान श्री कृष्ण की, जिसके अंदर पूर्ण शक्ति है जिस श्री कृष्ण की ही तरह। एंड फिर बाकी वैभव मतलब वो एक मतलब उतना मतलब पूर्ण शक्ति तो नहीं है, आंशिक शक्ति है उसमें वैभव में। और प्राभव में भी 2 प्रकार के प्राभव बता रहे हैं, एक मतलब टेम्पररी और दूसरा इटर्नल है। जैसा मोहिनी, हंस, शुक्ला, ये सारे ये टेम्पररी है, केवल उस युग के लिए, उस समय के लिए जब जरूरत पड़ी भगवान उस प्रकार से अवतार ली है। बट बाकी जो है धन्वंतरी इत्यादि, कूर्म, मत्स्य, नरनारायण, वराह, ग्रीव, कृष्ण गर्भ, बलदेव, यज्ञ, ये सभी बाकी अन्य प्राभव होता है। 98 अंश सत्यावेश रूपे द्विविधावतारा बाल्य पौगंड धर्म दुईत प्रकार। अनुवाद। उनके अवतार 2 प्रकार के हैं, आंशिक तथा सत्यावेश। ये 2 अवस्थाओं में प्रकट होते हैं, बाल्य तथा पौगंड विद ब्रैकेट कुमार अवस्था। तात्पर्य पढ़ें प्रभु। नहीं, देखिए ऊपर विस्तारों के विषय में वर्णन की गई है और यहाँ पर अवतारों के विषय में वर्णन किया जा रहा है। वहां पर विस्तार 2 प्रकार के प्राभव और वैभव, और यहाँ पर अवतार एक आंशिक और एक शक्त्यावेश। तात्पर्य भी पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु। विलास रूपों की संख्या 6 है। अवतार 2 प्रकार के हैं, सत्यावेश तथा अंशावेश। ये अवतार भी प्राभव तथा वैभव प्राकट्यों की कोटि में आते हैं। बाल्य तथा पौगंड भगवान श्री कृष्ण के 2 विशिष्ट स्वरूप हैं, किंतु उनका स्थायी स्वरूप तो उनका नित्य किशोर रूप है। मूल भगवान कृष्ण की पूजा सदैव उसी सनातन किशोर रूप में की जाती है। हरे कृष्ण।
तो यहाँ पर जैसा जो 6 प्रकार की एक्सपेंशन के विषय में जो कहा जा रहे हैं, 6 विलास विस्तार जो भगवान की, 2 प्रकार के विस्तार, प्राभव और वैभव के विषय में ऊपर वाला श्लोक में बताई है, फिर उसके बाद अंश और शक्त्यावेश के विषय में यहाँ पर बताई गई हैं, और फिर बाल्य और पौगंड। तो इस प्रकार से ये 6 बनता है, प्राभव, वैभव, अंश, शक्त्यावेश, बाल्य और पौगंड। ये 6 मिलकर 6 स्वरूपा कहा जाता है। ये किशोर स्वरूप कृष्ण स्वयं अवतारी, क्रीडा करे छाया रूपे विश्वहरि विश्वभरी। अनुवाद। नित्य किशोर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के उद्गम मूल भगवान हैं। वे ब्रह्मांड भर में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए इन 6 रूपों में अपना विस्तार करते हैं। उस प्रकार से ये 6 कैटेगरीज में भगवान अवतार लेके अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थान को इस ब्रह्मांड के अंतर्गत भगवान स्थापित करते हैं। हालांकि भगवान तो नित्य नवयौवन है, जैसा ब्रह्म संहिता में कहा जाता है, नवयौवनम च, हमेशा भगवान इस एक यौवन की स्थिति में ही रहते हैं। बट एक यौवन की स्थिति में होने के बाद भी कई बार भगवान एक बाल्य अवस्था, एक पौगंड अवस्था, इस प्रकार से भगवान स्वीकारते हैं। भगवान कभी वृद्धावस्था तो नहीं स्वीकारते हैं, बाकी बाल्य, पौगंड, कौमार, तो इन अवस्थाओं को तो भगवान स्वीकारते हैं। ईक्षय रूपे हये अनंत विभेदा, अनंत रूपे एक रूपा नाही किछु भेदा। अनुवाद। इन 6 रूपों के असंख्य भेद हैं, यद्यपि वे अनेक हैं किंतु सभी एक हैं, उनके बीच कोई अंतर नहीं है। तात्पर्य भी पढ़िए। भगवान 6 विभिन्न स्वरूपों में प्रकट होते हैं। 1 प्राभव, 2 वैभव, 3 शक्त्यावेश अवतार, 4 अंशावतार, 5 बाल्य एंड 2 पौगंड। भगवान श्री कृष्ण जिनका स्थायी स्वरूप किशोर रूप है, इन 6 रूपों में अपनी लीलाएं संपन्न करके आनंद भोग करते हैं। इन 6 रूपों में भगवान के अनंत रूप होते हैं। सारे जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं। ये सभी एक ही अद्वितीय भगवान की विविधता व्यक्त करने वाले अंश हैं। हरे कृष्ण। चित् शक्ति स्वरूप शक्ति अंतरंग नामा, ताहार वैभव अनंत वैकुंठादि धामा। अनुवाद। चित शक्ति, जिसे स्वरूप शक्ति अथवा अंतरंगा शक्ति भी कहा जाता है, अनेक रूपों में अपना प्रदर्शन करती है। यह भगवान के धाम तथा उसके वैभव को धारण करती है। अभी देखिए, ये जो चित शक्ति है, जिसे स्वरूप शक्ति या अंतरंग शक्ति कहा जाता है। अभी चित शक्ति के विषय में वर्णन आ रहे हैं। चित शक्ति को स्वरूप शक्ति या अंतरंग शक्ति कहा जाता है। जैसा हम 3 बताया था ना, 3 शक्तियां, अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ। उसमें अंतरंग शक्ति को स्वरूप शक्ति भी कहा जाता है और चित शक्ति भी कहा जाता है। और वैसा चित शक्ति अनेकों रूपों को प्रदर्शित करती है। और ये भगवान के जो धाम है, भगवत धाम, ये पूरा का पूरा चित शक्ति से बनाया जाता है। चित शक्ति का ही विस्तार है या उसी से ही बनाया हुआ है।
जैसा हमारा भौतिक सृष्टि जो है बहिरंग शक्ति से बनाया हुआ, बहिरंग शक्ति का ही रूप है ये पंच महाभूत, इसी से ही बना हुआ है ना, पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि, इसी से ही पूरा भौतिक सृष्टि बनाई गई है। तो इसी प्रकार से ही आध्यात्मिक दृष्टि में ये इस प्रकार की भौतिक शक्ति भौतिक प्रकृति से नहीं बनता है, वहां पर तो चित्त शक्ति से बनता है सब कुछ। वो एक स्पेशल पदार्थ है जिससे सारा कुछ बनता है आध्यात्मिक दृष्टि में। वहां पर सारी चीज चित्त शक्ति से ही, कोई टेबल लीजिए, कोई चेयर लीजिए, कोई भगवान की तस्वीर लीजिए, भगवान की बैठने वाला आसन लीजिए, कुछ भी आप लीजिए, इसी से ही बनाया हुआ है। जिस प्रकार से अगर एक टेबल भी कहो इस पृथ्वी पे, तो वो किसका प्रतिरूप है? इन्हीं चीजों से तो बनाया ना। पृथ्वी जल आयु अग्नि आकाश, इन्हीं चीजों से बनाया हुआ। एक टेबल हो, चेयर हो, कोई भी क्यों ना हो, उसी प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टि में भी कोई भी वस्तु क्यों ना हो, वो सारे ही चीज चित्त शक्ति से बनाया जाता है। माया शक्ति बहिरंगा जगत कारण, ताहर वैभव अनंत ब्रह्मांडेर गण। अनुवाद, माया शक्ति कहलाने वाली बहिरंगा शक्ति विविध भौतिक शक्तियों से संपन्न असंख्य ब्रह्मांडों की कारण है। ये बहिरंगा शक्ति को माया शक्ति कहा जाता है। बहिरंग शक्ति को माया शक्ति भी कहा जाता है, और वैसे माया शक्ति ही इस भौतिक सृष्टि के अंतर्गत जितने भी ब्रह्मांड हमें दिखाई पड़ती है, उन सारे ब्रह्मांडों का कारण ये बहिरंग शक्ति या माया शक्ति होता है। जीव शक्ति तटस्थाख्य नाही यार अंत, मुख्य तीन शक्ति तारा विभेद अंत। अनुवाद, इन दोनों के बीच की तटस्थ शक्ति असंख्य जीवों की बनी है। ये ही तीन प्रधान शक्तियां हैं जिनके असंख्य भेद और उपभेद हैं। हाँ, ये तो तीन प्राइमरी कैटेगरीज है, बट भगवान की शक्तियां तो अनंत है। ये तीन प्राइमरी कैटेगरीज, इन तीन कैटेगरीज में एक एक कैटेगरी में और भी अनेक सब डिविजन्स है। तो ये मेन डिवीजन ही समझ नहीं आता है, तो सब डिवीजन कहाँ पहुंचे? The internal ये मत स्वरूप गणारति न शक्ति, सभार आश्रय कृष्ण कृष्ण सभार स्थिति। अनुवाद, ये भगवान के मुख्य स्वरूप विस्तार और उनकी तीन शक्तियां हैं। ये सभी परम पूर्ण श्री कृष्ण से प्रकट हैं। ये सभी उन्हीं में स्थित हैं। यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि ये तीनों शक्तियों का स्रोत भगवान कृष्ण ही है, और तीनों शक्तियों का आश्रय कहो, स्रोत कहो, या मतलब आधार कहो, वो सारा कुछ भगवान श्री कृष्ण ही है। भगवान से अलग होकर इन चीजों की कोई अस्तित्व नहीं रहता। यद्यपि ब्रह्मांड गणेर पुरुषाश्रया, शेयी पुरुषादि सभारा कृष्ण मूलाश्रया। अनुवाद, यद्यपि तीनों पुरुष सारे ब्रह्मांडों के आश्रय हैं, किंतु भगवान कृष्ण इन पुरुषों के मूल स्रोत हैं। तो अभी जैसा कह रहे हैं कि सारा ब्रह्मांड के अंदर का जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ती है, जो भी है, तो सारा चीजों की स्रोत ये तीन पुरुष अवतार होते हैं। महाविष्णु का आनंद साय विष्णु,
गर्भोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु, ये लोग होते हैं। इस सृष्टि के अंदर जो कुछ भी आपको दिखने में मिलती है। बट इन 3 पुरुषों का स्रोत कौन है? कृष्ण। तो उस प्रकार से भगवान कृष्ण ही सब सारे चीजों का स्रोत बन रहे हैं। बट बीच में किनके द्वारा स्रोत बन रहे हैं? पुरुष अवतारों के द्वारा। स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण सर्वाश्रया, परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्रिकया। अनुवाद: इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मूल आदि भगवान एवं अन्य सारे विस्तारों के उद्गम हैं। सारे प्रमाणिक शास्त्र श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। उस प्रकार से स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण सर्वाश्रया, सारे अवतारों की आश्रय है श्री कृष्ण ही, वही स्वयं भगवान है। परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्र का है। तो इस प्रकार से सारे शास्त्रों के द्वारा ये बात सिद्ध होती है श्री कृष्ण ही परम भगवान है करके। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। अनुवाद: गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता हैं। उनका शरीर शाश्वत, आनंद में तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम हैं। उनका कोई उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के मूल कारण हैं। ये ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक है। ये सब सिद्धांत तुम्हें जान बलमते, तब पूर्व पक्ष कर अमचलते। अनुवाद: तुम शास्त्रों के इन सारे सिद्धांतों को भली भांति जानते हो, किंतु मुझे क्षुब्ध करने के लिए ही सारे तर्क वितर्क उत्पन्न करते हो। जैसे यहाँ पर a learned man who has thoroughly studied scriptures cannot hesitate to accept Sri Krishna Supreme Lord. Such a man argues about this matter, certainly he must be doing so to agitate the minds of his opponents. एक विद्वान व्यक्ति तो बहुत आसानी से स्वीकार कर लेगा भगवान श्री कृष्ण ही परम है करके, बट विद्वान होने के बाद भी वो आर्ग्यू कर रहे हैं, वितंडवाद कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही मानना चाहिए कि वो केवल हमें तंग करना जा रहे हैं। तो वो विद्वान का मतलब यही है कि उनको पहले से पता है। जैसा कई बार प्रभुपाद जी मतलब तंग करने के लिए कहो या ट्रेनिंग देने के लिए, प्रभुपाद जी कभी कभी अपने शिष्यों के साथ एक डिबेट रखते थे। वो कहते थे ठीक है, मैं साइंटिस्ट बन जाऊंगा, मैं नास्तिक बन जाऊंगा, तुम भक्त बनो और मुझे कन्विंस करो। लेकिन प्रभुपाद जी नास्तिक बन जाते थे और अपने भक्तों को कहते थे तुम भक्त बनकर मुझे कन्विंस करो। देन प्रभुपाद जी हरा देते थे उन्हें, हरा देते नास्तिकता में। देन फिर उसके बाद उन्हें समझाते नहीं, ऐसा आर्गुमेंट के लिए ऐसे ऐसा आपको समाधान देनी है। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्तों की ये लक्षण है। जैसे उत्तम अधिकारी का लक्षणों के विषय में चर्चा करते हुए शुद्ध भक्त चिंतामण कहा जाता है कि एक शुद्ध भक्त कभी तर्क में हारेंगे नहीं, वो तो जीत जाएंगे कैसे भी करके। श्री कृष्ण अवतारी ब्रजेंद्र कुमारा, आपने चैतन्य रूपे कैला अवतारा। अनुवाद: वे भगवान श्री कृष्ण ही व्रजराज के पुत्र कहलाते हैं, जो समस्त अवतारों के स्रोत हैं। वे स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। हाँ,
अभी ये 109 श्लोका से श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है करके ये बात हमें बताई जाएगी। श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है करके बताई जाएगी। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है ना, वही जो श्री कृष्ण सारे अवतारों का जो स्रोत है, जो कि ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, वही व्यक्तिगत रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। अपने चैतन्य रूप है, खुद ही इस प्रकार से चैतन्य की रूप धारण करके कैला अवतारा और इस प्रकार से अवतार स्वीकार। अतएव चैतन्य गोसाई पर तत्व सीमा तांड्रे किशो शिरोदसाई कही की तांड्र महिमा। अनुवाद। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु परम सत्य हैं। उन्हें क्षीरोदक्षाई विष्णु कहकर पुकारने से उनकी महिमा नहीं बढ़ती। तो उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। उन्हें क्षीरोदक्षाई विष्णु कहना या परमात्मा कहना से उनको महिमा थोड़ी बढ़ती है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्षीरोदक्षाई विष्णु या परमात्मा का स्रोत ही है, उनका भी स्रोत है। तो उस प्रकार से परमात्मा कहकर उनकी महिमा तो नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो उससे भी बड़े हैं। सीता भक्तेर वाक्या नहीं वे बिचारी सकल संभव तांते याते अवतारी। अनुवाद। किंतु निष्ठावान भक्त के मुख से निकलने वाले ऐसे शब्द कभी मिथ्या नहीं हो सकते। उनमें सारी संभावनाएं निहित हैं, क्योंकि वे आदि भगवान हैं। अवतारी देहे सबा अवतारे रस्तिथि के हो को न मत कहे ये मन यार मती। अनुवाद। अन्य सारे अवतार मूल भगवान के आदि शरीर में शक्तिमान के रूप में स्थित हैं। अतएव अपने मत के अनुसार कोई उनमें किसी भी एक अवतार के रूप में संबोधित कर सकता है। वैसे तो भगवान में सारे ही अवतार स्थित है, चाहे मत्स्य कूर्म कोई भी अवतार हो, भगवान के शरीर में सारे ही अवतार स्थित है, क्योंकि वहीं से तो सारा कुछ अवतार आ रही है। तो इसलिए भगवान को आप कोई भी नाम से पुकार सकते हैं। इसलिए कभी कभी विष्णु नाम से भी कृष्ण को संबोधित की जा सकती है, विष्णु नाम से भी कृष्ण को संबोधित की जा सकती है, बिकॉज विष्णु का स्रोत तो भगवान कृष्ण है, या कृष्ण के शरीर में विष्णु भी स्थित है। इसके कारण हम कृष्ण को विष्णु करके भी संबोधित कर सकते हैं, या कोई और राम कृष्ण कोई भी इस प्रकार के अवतार का नाम लेकर भगवान को संबोधित कर सकते हैं। कृष्ण के कह या केहा नर नारायणा के हो कहे कृष्ण हैया साक्षात वामना। अनुवाद। कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण साक्षात नर नारायण हैं। अन्य लोग कहते हैं कि वे साक्षात वामन हैं। दोनों ही सही है, गलती नहीं है किसमें। के हो कहे कृष्ण क्षीरोदसाई अवतारा असंभव नाहे सत्य वचन सबारा। अनुवाद। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण क्षीरोदक्षाई विष्णु के अवतार हैं। इनमें से कोई भी कथन असंभव नहीं है। प्रत्येक कथन अन्यों की ही तरह सत्य है। हाँ। तो इस प्रकार से भगवान तो कभी कभी कोई कहते हैं कि क्षीरोदक्षाई विष्णु के अवतार है करके, लोग कहते हैं ना विष्णु के अवतार है करके, उस प्रकार से कई बार कह भी सकते हैं विष्णु के अवतार है करके। बट इन सारे बातों को हम बिल्कुल काट भी नहीं सकते, गलत भी नहीं है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तो भगवान प्रकट होते हैं। जिस प्रकार से ये उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार से जब भगवान अवतार लेकर प्रकट होते हैं, देन
या मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर आपकी लोकेलिटी में आ रहे हैं, देन फिर नोएडा ग्रेटर नोएडा का जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो भी तो साथ आएगा ना, प्रोटोकॉल है साथ में रहने का। जहाँ जहाँ पर मिनिस्टर जाएगा उनके पीछे पीछे जाएगा डीएम भी। तो डीएम को इन्फॉर्म करके ही तो आएंगे भी, उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अच्छा ये अभी मिनिस्टर आ रहे हैं, तो उस प्रकार से डीएम के थ्रू ही आ रहे हैं। बट डीएम के थ्रू आने के मतलब ये नहीं बनता है कि डीएम बड़े बन गए और ना ये जो मिनिस्टर है वो छोटे हैं, नहीं, प्रोटोकॉल है। तो उसी प्रकार से जब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, सभी अवतार जो है क्षीरोदक साई विष्णु के द्वारा प्रकट होते हैं, तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण क्षीरोदक साई विष्णु के द्वारा ही प्रकट होते हैं। तो इतने इस प्रकार से होने मात्र से हम ये नहीं कहना चाहिए कि विष्णु के अवतार हो गए कृष्ण। तो इस प्रकार का भी एक्सप्लेनेशन सुनने वाले। केहो कहे परव्यो में नारायण हरि, सकल संभवे कृष्णे याते अवतारी। अनुवाद। कुछ उन्हें हरि या दिव्य लोक का नारायण कहते हैं। कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है क्योंकि वे आदि भगवान हैं। हाँ, तो उन्हीं को हरि भी बोल सकते हैं, नारायण भी बोल सकते हैं, ये सब कुछ संभव है। सब श्रोता गणेर करी चरण वंदना, ये सब सिद्धांत सुना करिए कमना। अनुवाद। इस कथा को सुनने या पढ़ने वाले समस्त लोगों के चरणों में नमस्कार करता हूँ। कृपा करके इन सारे कथनों के सार को ध्यान से सुने। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी आप सभी लोगों को प्रणाम करके निवेदन कर रहे कि ध्यान पूर्वक सुनो करके। जो भी लोग सब सिद्धांत बलिया चित्ते न कर अलसा, इहा हईते कृष्णे लागी सुदृढ़ मानस। अनुवाद। निष्ठापूर्ण जिज्ञासु को चाहिए कि ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या को विवादास्पद मानकर उनकी उपेक्षा न करे, क्योंकि ऐसी व्याख्याओं से मन दृढ़ होता है। इस तरह मनुष्य का मन श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है। देखिए, सिद्धांत जानने के लिए या समझने के लिए हमें आलसीपन नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली लोगों को सिद्धांत बहुत बोरिंग लगता है, सुना नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत दिमाग लगाना होता है। ये क्या पढ़ना है, ये 6 प्रकार की अवतार है, ये है वो है, तो सारा कुछ कौन समझेगा, इतना दिमाग कौन लगाएगा। वही तो छोड़कर हम यहाँ आए हैं, तो यहाँ पर भी वही कार्य कराए जा रहे हैं, तो क्या करें। तो यही बात कहा जा रहा है कि नहीं, हमें सिद्धांत जानने के लिए कभी आलसीपन नहीं करनी चाहिए, और खास करके सिद्धांतों को और ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। लोगों को डेफिनेटली मन लगता है कथा वथा सुनने में, इसलिए लोग अच्छा से कथा लगाते हैं और कथा सुनते रहते हैं। प्रभु जी उनकी कथा अच्छा लगता है, इनकी कथा अच्छा लगता है करके। कथा तो अच्छा लगता ही है, तभी तो बचपन से सुनाया जाता है। बच्चों को भी तो कथा ही सुनाया जाता है, तो अभी भी वही कथा सुनते हुए आएंगे तो फिर क्या होगा। तो सिद्धांत सुनना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत से क्या होता है कि जैसे यहाँ पर कहा जा रहे हैं, हमारा मन को शक्ति मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है, और हमारा मन बिल्कुल दृढ़ हो जाती है, भगवान के प्रति आसक्त भी हो जाती है। सिद्धांत बलिय चित्ते ना कर आलस, यह हईते कृष्ण लागे। आप कृष्णला मतलब भगवान में बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, सुदृढ़ मानसा, और आपके विश्वास भी बिल्कुल सुदृढ़ हो जाएगी।
ये बेशक कथा सुनने से इतना नहीं होगी जितना इस प्रकार से सिद्धांत सुनने से होता है। देखिए, मानो कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सारे अवतारों का स्रोत, भगवान विष्णु का स्रोत सब कुछ है करके जब हम सिद्धांत के आधार पर नहीं जानेंगे, देन भगवान कृष्ण की आप कितना भी वृंदावन लीलाएं सुन लीजिए, क्या फर्क पड़ने वाली है? ये फिर हमें लगे तो साधारण व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति फिर कोई काम कर रहे हैं करके कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाली है। इसलिए भगवान कृष्ण असाधारण है, परम तत्व है करके समझकर जब आप कृष्ण की लीला पढ़ेंगे, देन फिर उसकी प्रभाव और असर अलग तरह से करता है। इसलिए हमें तत्व समझने का प्रयास करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी भी ज़्यादातर अपने प्रवचनों में कथाएं नहीं कहते थे। अब कोई प्रभुपाद जी को प्रवचन उठाकर दिखाई जिसमें प्रभुपाद जी ने भागवत सप्ताह या 7 दिन लगातार कथा कर रहे करके दिखाई पड़ी। ठीक है, बीच बीच में छोटे मोटे स्टोरी कहते हैं, बट बस उतना ही, 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलते कभी कोई कथा। बाकी सारा सिद्धांत ही होता है, क्योंकि सिद्धांत से ही एक्चुअली में अपनी प्रगति होगी। कन्विक्शन, विश्वास बढ़ना, हमारा मन बिल्कुल दृढ़ होना, ये सारी चीज़ें सिद्धांत से होता है। तो इसलिए सिद्धांत हमें सुनना चाहिए, और एट द सेम टाइम कथा को लिए भी हम मना नहीं कर रहे, कथा भी सुनना चाहिए ताकि जाने तो सही कि भगवान ने क्या किया, क्यों किया, ये सारी बातें जानना भी तो चाहिए। उसके लिए हम कथा भी सुनना चाहिए, बट हमें अभी के समय पे, खास करके शुरुआत के समय पे, सिद्धांत पे बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। शुरुआत में सिद्धांत पे बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए और फिर सिद्धांत को अच्छे से जान लेनी चाहिए। इसलिए इतना एम्फोसाइज करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट बताने के पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं ना, मैं आप सभी लोगों के चरणों पे मैं दंडवत प्रणाम करके आपसे निवेदन करता हूँ, अगले स्टेटमेंट ध्यान से सुनो। फिर अगले स्टेटमेंट क्या है? सिद्धांत जानने के लिए आलसीपन मत करो। बस इस स्टेटमेंट को बताने के लिए पहले स्टेटमेंट के द्वारा इतना एम्फेसाइज दे रहे हैं, तो आप सोचो कि कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जितना भी अब मन की भड़कन और इत्यादि चीज़ें आप देखते हैं या अनुभव करते हैं अपने जीवन में, इन सारे चीज़ों का कारण यही है, हमारी फिलॉसफी क्लियर नहीं है। फिलॉसफी क्लियर नहीं इसलिए मन भटकता है, फिलॉसफी क्लियर नहीं इसलिए सही क्या है गलत क्या है पता नहीं चलता है, फिलॉसफी क्लियर नहीं इसलिए भक्ति सही से नहीं कर पाते, फिलॉसफी क्लियर नहीं इसलिए हम अपराध करते हैं। तो इसलिए फिलॉसफी अच्छे से जानना चाहिए, एंड फिर वो स्ट्रेंथन करती है अपनी बुद्धि को। जैसा आप सुनते हैं ना कि इंद्रियों के ऊपर है मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से मन को नियंत्रण करनी चाहिए, बट मन ही बुद्धि को नियंत्रण कर रही है। तो इस प्रकार के उल्टा मैनेजमेंट चल रहे हैं, तो इसलिए हमारी गाड़ी ठीक प्रकार से नहीं चल रही है करके। तो फिर बुद्धि को फिर शक्तिशाली बनाना होगा ना, तो बुद्धि को शक्तिशाली कैसे बनाएंगे? सिद्धांत देकर। वही यहाँ पर बताया जा रहा है, सुदृढ़ मानस, बिल्कुल सुदृढ़ हो जाएगी, बिल्कुल टफ हो जाएगी आपकी मन। इसलिए जितना ज़्यादा आप सिद्धांत सुनोगे उतना टफ डिवोटी आप बनेंगे, उतना स्ट्रेंथ आपको मिलेगी मन को। आप अपना मन को मतलब बुद्धि से अपना बुद्धि इतना शार्प हो जाएगी कि आप अपना मन को नियंत्रण कर पाएंगे। इसलिए बुद्धि को स्ट्रेंथ देने के लिए हमें फिलॉसफी ज़्यादा सुनना चाहिए, सिद्धांत। चैतन्य महिमा जानी ये सब सिद्धांते, चित्त दृढ़ होना लागी महिमा ज्ञान है। अनुवाद: ऐसे निर्णायक अध्ययन द्वारा मैं चैतन्य महाप्रभु की महिमा को जानता हूँ। इन महिमाओं को जान लेने से ही मनुष्य बलवान बन सकता है और उनके प्रति
अनुराग में सुस्थिर हो सकता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की महिमा के विषय में सुनते सुनते आपको सिद्धांत भी मिलेगी और उससे आपकी आसक्ति भी भगवान से बढ़ेगी। सिद्धांत जानने से दोनों प्रभाव है। दो चीजें हैं, एक तो हमारी आसक्ति भगवान के प्रति बढ़ेगी और दूसरा हमारा मन भी बिल्कुल सुदृढ़ होगा। कृष्ण लागी, भगवान कृष्ण की प्रति आसक्ति बढ़ेगा और सुदृढ़ मानस, हमारा मन भी बिल्कुल स्ट्रांग होगा। ये दोनों एडवांटेज सिद्धांत सुनने से, तो आपके आसक्ति भी बढ़ रहे हैं और फिर मन भी बिल्कुल स्ट्रांग हो जा रहे हैं। चैतन्य प्रभुर महिमा कही बारे तारे, कृष्णेर महिमा कही करिया विस्तारे। अनुवाद: मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु का महिमा वर्णन करने के लिए ही श्री कृष्ण की महिमाओं का विस्तार से वर्णन करने का प्रयास किया है। अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने ही जो एक्सप्लेनेशन पहले दिया है उसी का विवरण दे रहे हैं। पहले में कृष्ण की महिमा में अच्छा से बताया ताकि श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को अच्छा से स्थापित करने के लिए। चैतन्य गोसानी रयि तत्व निरूपणा, स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदना। अनुवाद: निष्कर्ष यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्रजराज के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं। तो ये सार है। फाइनली श्री रूप रघुनाथ पदे यार आशा, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदासा। अनुवाद: श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए एवं उनकी दया की सदा आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। तो ये श्लोका जो है आपको लगभग हर एक अध्याय की आखिर में ये श्लोक आपको मिलेगा। मतलब ये एक प्रकार की ऑफरिंग है रूप रघुनाथ की चरणों पे, चैतन्य चरितामृत। क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी से तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी सुनकर ये बात लिख, ये चैतन्य चरितामृत लिखा है ना। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी को और रूप गोस्वामी बिकॉज हमारी गौड़ी वैष्णव संप्रदाय की प्रधान आचार्य है, क्योंकि उन्हीं का अनुगत्य में हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, रूपानुगा। तो इसलिए भी रूप गोस्वामी को यहाँ पर डेडिकेट कर रहे हैं, दोनों को, रूप गोस्वामी रूप और रघुनाथ गोस्वामी। ठीक है, फिर यहाँ पर समाप्त करते हैं। किस कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, क्योंकि जैसे आपने बताया कि फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको फिलॉसफी तो गीता पर हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड भगवद गीता थॉरोली। हाँ, भगवद गीता हमें अच्छा समझना चाहिए। फिर भागवतम में भी वही है कि स्टोरी भी है, सिद्धांत भी है। और चैतन्य चरितामृत का भी यही विशेषता है, इसमें भी स्टोरी भी है और सिद्धांत भी है। जैसा चैतन्य भागवत लेंगे तो उसमें केवल स्टोरी आपको मिलेगी, सिद्धांत नहीं होगा। बट यहाँ पर सिद्धांत होगा कम, बट इसमें चैतन्य चरितामृत में सिद्धांत भी है और स्टोरी भी है, दोनों। जैसा भी पहला 12 अध्याय तो केवल ही सिद्धांत है, फिर इसके बाद स्टोरी स्टार्ट होता है। वो स्टोरी के अंतर्गत भी फिर सिद्धांत आएगी। अच्छा, हरिदास मतलब चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को ये शिक्षाएं दी, फिर वो सारा रूप शिक्षा करके एक कुछ अध्याय आ जाता है। फिर उसके बाद फिर सनातन शिक्षा, फिर सनातन गोस्वामी को जो शिक्षाएं दी है वो आएगी। तो इस प्रकार सिद्धांत भी आता है। तो रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो चर्चा हुई वो भी सिद्धांत है। तो इस प्रकार सिद्धांत भी आता है और स्टोरी भी चलता है। यस, हरीश प्रभु। वो अनम्यूट करने के राइट्स देना पड़ेगा।
कृष्णा प्रभु जी, किन्हें अनम्यूट करना होगा? एक बार हैंड रेस कर देंगे तो हम। अच्छा, और अभी आप सभी अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं, ये वैसे लेक्चर होंगे, मैंने आपको अलो कर दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मुझे दंड प्रणाम। हाँ धन। प्रभु जी, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी विस्तार बताए गए थे और अवतार बताए गए थे, ठीक है? तो विस्तार का प्राभव और वैभव है और इसी तरह से अवतार है। तो विस्तार और अवतार में बेसिक डिफरेंशिएशन क्या है? विस्तार और अवतार में बेसिकली इस प्रकार की डिफरेंस रहता है बेसिकली कि आध्यात्मिक सृष्टि के अंतर्गत जो भी भगवान मतलब बीच में गोलोक वृंदावन में भगवान रहते हैं और बाकी अन्य धामों में अनेक प्रकार के रूपों में भगवान रहते हैं ना। तो इस प्रकार से भगवान अपने आप को इन सारे रूपों में विस्तार करते हैं एंड वही विस्तार जब इस पृथ्वी पे भगवान आते हैं देन अवतरण होता है, देन अवतार लेते हैं। समझ आ रहे? आध्यात्म सृष्टि के अंतर्गत भगवान अपने आप को अनेक रूपों में विस्तार करते हैं, ठीक है। और जब भौतिक दुनिया की बात आएगी देन भौतिक दुनिया में भगवान अपने आप को मतलब भगवान के जो विस्तार है वो विस्तार वो अवतरण होती है, मतलब नीचे उतरकर फिर आते हैं पृथ्वी पे अपने लीलाएं करने, देन उसे अवतार कहा जाता है। देन कभी कभी कोई कोई अवतार ऐसे भी होता है कि फिर वो शाश्वत नहीं है बट टेम्पररी उस समय के लिए उस प्रकार के अवतार ले लेते हैं, जैसा मोहिनी मूर्ति का जो उदाहरण दिया जा रहा है, वो तो परमानेंट अवतार नहीं है, परमानेंट विस्तार नहीं भगवान के, और टेम्पररी वो लीला के संदर्भ में उस प्रकार के रूप ग्रहण करना था, फिर भगवान ग्रहण करके कार्य कर लिया, तो वैसा है। यस, और कौन? हाँ, मेघा शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि कहा जाता है कि हमें भगवान को कथाओं के साथ साथ तत्वों से और सिद्धांतों से भी जानना चाहिए, तो मतलब तत्व और सिद्धांत क्या होते हैं? मतलब ये कुछ समझ में नहीं आया, क्या समझ सकते हैं इनको, कैसे जान सकते हैं भगवान को तत्व और सिद्धांतों से? जैसा प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण को जानने का मतलब ये नहीं होता है कि भगवान कृष्ण यशोदा के पुत्र है, नंद महाराज के पुत्र है, गोकुल में बड़े हुए हैं, मथुरा में प्रकट हुए हैं, तो ये सारे बातें जो है जानने से ये कृष्ण को जानना नहीं कहा जाएगा। बट भगवान को जानने का मतलब जानने का मतलब ये होता है भगवान की जन्म कर्म ये दिव्य है करके समझना, और दिव्य कैसे है करके समझना ये तत्व सिद्धांत होता है। जैसे भगवान की जन्म और एक साधारण मनुष्य की जन्म, इसमें क्या अंतर है? तो इस प्रकार के व्यत्यास को समझने से आपको भगवान की जन्म की दिव्यता को समझ पाएंगे, और उस प्रकार से दिव्यता को समझना ये तत्व सिद्धांत होता है। उसी प्रकार से भगवान के कर्म दिव्य कैसे हैं और हमारे कर्मों में भगवान के कर्मों में क्या अंतर है, तो इन बातों को समझना ये भी सिद्धांत है। और उसी प्रकार से भगवान कृष्ण किस प्रकार से नियंत्रक है और स्वामी है और भोक्ता है, तो ये सारे बातें कैसे संभव है, और भगवान इस सृष्टि के अंतर्गत इन तीनों रोल्स को कैसे प्ले करते हैं, तो ये सारी चीजें समझना ये तत्व सिद्धांत होता है। और ये सिद्धांत हम
भक्तों के द्वारा सुनने पे और फिर साथ ही साथ शास्त्रों के अध्ययन करने पे, सिद्धांत के अध्ययन करने पे आपको पता चलेगी। समझ में आया? धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, ओके। फिर यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। फिर अगले हफ्ते चैतन्य चरितामृत तीसरा अध्याय हम शुरुआत करेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस क्लास। और आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट था। हम आशा करते हैं कि आज के क्लास अटेंड करने के बाद हमारे काफ़ी सारे संशय दूर हुए होंगे, जो कुछ कॉमन डाउट्स थे। और प्रभु जी ने आज बताया बहुत ही इम्पोर्टेंट कि भगवान कैसे सभी स्रोतों के स्रोत हैं, सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेज हैं, भगवान सेंटर ऑफ ऑल सेंटर है, भगवान ओरिजिन ऑफ ऑल ओरिजिन है, प्रभु जी ने बताया। और आखिर में प्रभु जी ने बताया कि सिद्धांत बोली चित्त ना कर आलस। प्रभु जी ने बताया कि हमें फिलॉसफी को सुनेंगे अच्छे से तो हमारा भक्ति और मजबूत होगा, हम भक्ति के पाथ से डेविएट नहीं होंगे, अच्छे भक्त बनेंगे। और थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस एनलाइटेंड सेशन। तो हम प्रभु जी का कृतज्ञता व्यक्त करते हुए 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। Thank you so much, Prabhuji, for your kind words.